कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में वाई आई एम हियर के। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा। उससे पहले एक मिनट स्किप मत करना, सुन लो। जो आप लोग बोल रहे हो कि आई डोंट वांट टू रेस बाय यू का नेक्स्ट चैप्टर लेके आओ या सीजन 2 लेके आओ, एक्चुअली मुझे उसका सीजन 2 मिल ही नहीं रहा है। अगर अवेलेबल है तो, अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ पे अवेलेबल है तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ सीरीज़ को कंप्लीट करना, क्योंकि मुझे वो सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मेरे पास अभी कहीं से ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हमारा सीन पॉज हो जाता है। दोस्तों, कहानी में एक छोटा सा टाइनी सा ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट हमें पिछले एपिसोड में बता दिया था कि हमारी हीरोइन को जो पावर मिली है वो कुक लक का है। कुक लक, सी लक, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। इसमें ये होता है ना कि इंसान को पेन होता है, लेकिन उसकी जो किस्मत होती है वो अच्छी हो जाती है। ये वही कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रहा था कि एक कैरेक्टर है जिसके पास पावर है, मतलब वो बीमार रहती है, लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी को प्यार नहीं करना चाहती। और आप लोग थोड़ी बहुत डिटेल है यहाँ पे, आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। मेरे को ये पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अभी मेरी तबीयत खराब लग रही है। हमारी हीरोइन पैनिक करने लगती है, बोलती है वद्दा क्या पावर ले लिए मैंने, मेरे को तो इसकी पूरी पावर भी नहीं मिली है, ये भी पिछले पावर की तरह आधी मिली मेरे को। अब हमारा सीन वापस से रिज्यूम होता है, मतलब वापस से शुरू होता है जहाँ पे हमारा एपिसोड मतलब रुका था। ये पास्ट में आए थे हम लोग। अब आगे देखते कि आगे क्या होता है। जो थर्ड ब्रदर होता है वो हमारी हीरोइन को अपनी गोदी में लेके बैठा हुआ होता है और चिल्ला रहा होता है कि हे लुलू, जाग जाओ जाग जाओ, तुम्हें क्या हुआ, जाग जाओ, तुम क्या कर रही हो। लेकिन हमारी हीरोइन है भाई, वो एक स्माइल दे रही है। भाई चालाकी देखो इसकी, चालाकी। हाँ, अब वहां पे एक्टिंग कर रही होती है मस्त वाली। तभी वो अपना हाथ बढ़ाती है अपने थर्ड ब्रदर की तरफ और कहती है चिंता मत करो, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। और हमारी हीरोइन की जो आंखें होती है वो धीरे धीरे फिर से बंद हो जाती है। जो उसका थर्ड ब्रदर होता है वो चिल्ला रहा होता है कि लुलू अपनी आंखें खोलो, लुलू आंखें खोलो तुम अपनी। और हमारी जो हीरोइन है उसका हाथ जमीन पे टकरा जाता है कि जैसे अब हमारी हीरोइन रही नहीं। लेकिन हमको पता है हमारी हीरोइन नाटक कर रही है। और जो थर्ड ब्रदर होता है वो पूरा एकदम टूट जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि जो उसकी बहन है वो वहां पे एकदम बेहोश हो गई और वो चिल्ला रहा होता है रोजेटा, रोजेटा, लुलू, लुलू, ऐसे ही चिल्लाए जा रहा होता है। लेकिन जो हमारी हीरोइन है वो उसकी गोदी में होती है, आंखें बंद करके पड़ी हुई होती है, लेकिन स्माइल कर रही होती है। भाई मुझे हंसी आ रही है इस सीन पे। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ इस टाइम पे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इस सीन के लिए। छोड़ो, आप लोगों को कुछ आप लोगों को क्या फील हो रहा है आप लोग प्लीज यहाँ पे कमेंट कर देना। इस सीन को देख के हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है अंधेरे कमरे का सीन फिर से, क्योंकि हमारी हीरोइन की आंखें बंद है फिलहाल। और हमें दिखाया जाता है जो उसके फादर है वो उसके बगल में बैठे हुए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर से ये पहले से कई दफा बढ़ चुका है, इस बार तो बात तुम्हारी जान पे आ गई, मैं तुम्हें फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और उसका फादर जो होता है वो वहां पे ऐसे बैठा हुआ होता है कि क्या हो गया है दुनिया में, दुनिया आज खत्म होने वाली है, दुनिया में और कुछ नहीं बचा है अब। जो वहाँ पे डॉक्टर है वो भी पैनिक कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि जो लिटिल मिस है, लिटिल लेडी है, वो भी बेहोश हुई है, क्योंकि उन पे मैजिक पावर जो आई थी वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई, इसी वजह से उनकी बॉडी में मैजिक पावर का रिएक्शन हो चुका है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो यंग लेडी है वो बिल्कुल ठीक है और वो कुछ समय में होश में भी आ जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूक, हमारे जो ड्यूक होते हैं वो वहां पे चुपचाप बैठे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ हमारी हीरोइन को देखते हैं और बोलते हैं सॉरी, सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो ड्यूक कहते हैं मैं आज तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं गॉड की कसम खा के कहता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम क्या, कभी भी, जब तक मैं जिंदा हूं, आज के बाद मैं तुम पे खरोच भी नहीं आने दूंगा।
तुम मुझसे पहले डरती थी, तुम मुझसे कुछ बोली ही नहीं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम अपने बचपन से ही ऐसे बड़ी हुई जैसे मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं तुम्हारे पास नहीं था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे पास हूं, मैं फिर भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं एक अच्छा फादर नहीं हूं। प्लीज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलता हूँ। प्लीज एक बार जाग जाओ। तुम्हारे फादर तुम्हें वापस से कभी चोट नहीं पहुंचने देंगे। तुम्हारे फादर कभी तुम्हें हर्ट नहीं होने देंगे। एक बार प्लीज अपनी आंखें खोल के मेरे को फादर कह दो, प्लीज। और ड्यूक किसी तरह हमारी हीरोइन के पास बहुत देर तक बैठे रहे, क्योंकि उन्हें हमारी हीरोइन की बहुत ज्यादा परवाह थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं। और जो थर्ड ब्रदर है वो भी हमारी हीरोइन के कमरे के बाहर ऐसे बैठा हुआ होता है कि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। वो चुपचाप वहां पे बैठ के रो रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो गई होती हैं और हम देख सकते हैं उसके सर पे भी आज चोट लगी पड़ी है। क्या उसने अपना सर पीटा है क्या? तभी जो थर्ड ब्रदर होता है नोटिस करता है कि गेट खुल रहा है और गेट के पीछे से ड्यूक वापस से बाहर आते हैं। तभी थर्ड ब्रदर कहता है, फादर एक बात बताइए, रोजेटा सही है ना? लुलू सही है ना? वो होश में आ गई? तभी जो ड्यूक होता है, वैसे तो कभी कुछ बोलता नहीं है, उसके चेहरे पे कभी स्माइल हमने ज्यादातर देखी भी नहीं है हमारी हीरोइन के अलावा। लेकिन जो यहाँ पे ड्यूक है वो नॉर्मली सिर्फ हमारे थर्ड ब्रदर की तरफ देख रहा होता है। वैसे मुझे लगा ना उस पैनल में ड्यूक हंस रहा है। छोड़ो, जो यहाँ पे थर्ड ब्रदर है वो कांप रहा होता है। वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ये सब हुआ है। मुझे अपनी पावर का यूज करना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ मत करो, मुझे सजा दे दो, बट प्लीज लुलू को बचा लो, लुलू को सही कर दो। तभी ड्यूक कहता है, चिंता मत करो, लुलू सही है और इसमें तुम्हारी कोई गलती है नहीं। तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है और अपनी बहन की तरफ मैजिक पावर का यूज ना ही करो तो अच्छा है। तभी वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं लुलू को बचा के रहूंगा। मैं रोजेटा को कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा और मैजिक पावर उसके आसपास भी नहीं आएगी। ड्यूक तभी आगे बढ़ने लगता है और कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुलू ठीक हो चुकी है और ये कंडीशन तुम्हारे वजह से नहीं हुई। लुलू के पास मैजिकल पावर की बहुत ज्यादा कमी है, इसी वजह से मैंने उसको हमारी फैमिली से बचपन में दूर भेज दिया था ताकि वो सेफ रह सके। वो कहता है, मुझे ये चीज नहीं पता थी, मेरे को पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। आपको पहले बता देना चाहिए था हमें कि ऐसी है। तभी ड्यूक कहते हैं, रोजेटा टाइम के साथ सही हो जाएगी, लेकिन वो मैजिक पावर के खिलाफ बहुत ज्यादा कमजोर है। और तुम जो मैजिक पावर हर बार उसके ऊपर यूज कर रहे थे, उसने एक बार में ऐसा नहीं दिखाया। तुम पहले भी कई दफा यूज कर चुके हो और वो धीरे धीरे इसीलिए तुम्हारी बहन के ऊपर असर किया। तुम्हारी बहन तुमसे नफरत नहीं करती। तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे पास इसलिए आती थी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और रोजेटा काफी अच्छी बच्ची है। जो थर्ड ब्रदर है वो भी ये सब कुछ याद कर रहा होता है कि हमारी हीरोइन के साथ उसने क्या किया था, हमारी हीरोइन उसके साथ क्या करती है। और उसको अब उसको समझ आता है कि हमारी हीरोइन ने कहा था कि वो डर रही है क्योंकि वो लेट आया। वो डर रही है क्योंकि वो पहले आ सकता था। वो डर रही है क्योंकि वो उसको बचाने इतनी देर से आया। तभी वो कहता है, मैं एक कावर्ड हूँ, मैं एक डरपोक हूँ। मैं कभी अपने फीलिंग्स को आगे नहीं कर पाया। मैंने हमेशा अपने फीलिंग्स से ज़्यादा अपने पावर को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरी बहन सिर्फ मेरे पास आना चाहती थी, वो मेरे साथ खेलना चाहती थी। वो मुझे या सेकंड ब्रदर दोनों में से किसी को ज़्यादा या कम प्यार नहीं करती। ये मेरी ही गलती है कि मैं हमेशा उसके तरफ कोल्ड था। मैं नहीं रहूंगा, अब से मैं उसके खिलाफ कोल्ड नहीं रहूंगा, भले ही वो कुछ भी करे।
मैं अब उसको अपनाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अब मैं उसको कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। फादर, क्या मैं अभी भी एक अच्छा ब्रदर बन सकता हूँ? क्या लुलू मुझसे अभी भी प्यार करेगी? तभी ड्यूक होता है, वो शांति से देख रहा होता है कि जो उसका थर्ड सन है वो फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल रहा है। तभी ड्यूक वहां से जाते हुए कहता है कि लुलू ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया होगा, बस अब उसके खिलाफ थोड़ी अच्छे से पेश आना और उससे अच्छे से बात करना, तो वो पक्का तुम्हारे साथ वापस से एक हो जाएगी और तुम्हें पक्का प्यार करेगी। वो कहता है, क्या ये सच है? आप जो कह रहे हो वो सच है? तो फिर मैं लुलू के लिए एक अच्छा ब्रदर बन के दिखाऊंगा। मैं रोजेटा के लिए एक बड़ा भाई बनूंगा जो उसे प्यार करता है। ड्यूक वहां से जाते हुए मन में सोच रहा होता है, चलो, इस फैमिली में मैं अकेला नहीं हूं जो रोजेटा के आने की वजह से बदला है। ड्यूक वहां पे खड़ा हो जाता है, जो उसका थर्ड सन होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। ड्यूक कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं जाने वाले? वो कहता है, नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ अंदर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगा रोटी बहन के पास अपनी। और वो उसके गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है, क्या मुझे सच्ची में अंदर जाना चाहिए? क्या वो मुझे माफ करेगी? सेकंड ब्रदर यही सब सोच रहा होता है और जो होता है अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सोच रहा होता है, जो भी हो, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, अब मुझे सब कुछ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब मेरी बहन मुझसे नफरत करे या ना करे, मुझे उससे प्यार करना पड़ेगा, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। अब वो गेट खोल के अंदर चला जाता है। जो ड्यूक होता है वो भी पीछे से देख रहा होता है कि जो उसका थर्ड सन है वो पहले जैसा नहीं रहा, वो पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। और जाते हुए एक प्यारी सी स्माइल करता है, अंडरस्टैंडिंग वाली, कि धीरे धीरे अब उसका परिवार भी बदल रहा है उसके घर में एक बेटी आ जाने से। जो थर्ड ब्रदर होता है वो हमारी हीरोइन के कमरे में आ जाता है और हमारी हीरोइन के बेड के पास बैठ के हमारी हीरोइन के बालों को सहलाने लगता है और कहता है, रोजेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम जाग रही हो? अगर जाग रही हो तो जवाब दो प्लीज। और वो हमारी हीरोइन के गालों को सहला रहा होता है। हमारी हीरोइन मस्त अपनी आंखें बंद करके वहां पे सोई पड़ी होती है। जो थर्ड ब्रदर होता है वो ऐसी बहुत सारी बातें करता है और लास्ट में कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अब हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलूंगा। मैं तुम्हें कभी अब ऐसे चोट पहुंचने नहीं दूंगा, कभी डरने नहीं दूंगा। बस प्लीज एक बार आंखें खोलो और प्लीज मुझे ब्रदर बोलो, प्लीज आंखें खोलो अपनी। अब वहां पे वो चद्दर को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से आज नहीं उठी तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ। तुम अभी सो रही हो, तुम जाग जाओ।